और 2014 के चुनाव के पहले का टोटल कर्ज भारत पर 53 लाख करोड़ रुपए था और पिछले 10 वर्षों में इसका बेहताशा वृद्धि हुआ है। और देखिए इसका रिपोर्ट। 2014 तक देश के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से, यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का। इतना कर्जा आज सरकार लेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी मुसीबत खड़ी करेगी। इस कर्जे को कैसे चुकाया जाएगा, कहां से चुकाया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बीजेपी इसी अपने कार्यों के बलबूते इस जनसैलाब का सामना कर पाएगी? इसी कार्यों का जो बेहताशा इन्होंने वृद्धि किया है, विकास किया है कर्ज का, ठीक है, बल पे इस जनसैलाब का सामना कर पाएगी? जो 2024 के चुनाव की बात बार बार बीजेपी कर रही है, 400 पार 400 पार, तो कैसे 400 पार? किस मुद्दे पे, क्या मुद्दा इसके पास है? आम जनता ये सोचने पर मजबूर हो रही है। आम जनता में सारी अनसर्टा हो रहा है। लोग ये बार बार कहते थे कि मोदी जी का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, कोई विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जान ही नहीं रहे थे कि विकास कार्यों में कितना संलिप्त है मोदी जी, जो इस रिपोर्ट में सामने आया है। आम जनता की ये कहना है, ये सोच है कि क्या जो 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, इसी कर्जे का बेहताशा विकास करने के लिए किए हैं? लोग कह रहे हैं कि हम आम जनता कितने मूर्ख हैं कि इनके विकास के कार्यों को हम लोग देख ही नहीं पाए। हमको राम मंदिर में लगाए रहे, धर्म के नाम पे लगाए रहे, और वो 18 घंटा काम करके इस कर्जे का इतना इजाफा उन्होंने किया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। आम जनता तक यह भी बात पहुंची है कि ये इतना बेहताश इजाफा तो अभी तक इन्होंने किया ही किया है, लेकिन यह भी है 2024 के चुनाव के बाद इसमें और वृद्धि होना है, और उसका कंप्लीट रोड मैप इन्होंने तैयार कर रखा है, जो कि भाषण में ये बोल रहे हैं कि विकास के कार्यों का जो है एकदम सारा व्यवस्था तय हो चुका है। आम जनता तो इस अचरज में पड़ी है कि आखिर क्या बात है कि अभी चुनाव होने के पहले ये पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं। क्या ये कंफर्म पहले से हो चुके हैं कि हमारी सरकार बन रही है? और जब इतना ही कंफर्मेशन है तो फिर लोगों को धोखे में रखने की क्या जरूरत है? देश पर इतना खर्च थोपने की चुनाव का क्या गर्ज है? वो वैसे ही घोषणा कर लेते। फिर अभी ये कह रहे हैं कि बस जैसे ही चुनाव होगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो क्या पीछे जो 10 वर्ष की सरकार आपकी रही, जो आपके सरकार का कार्यकाल रहा, उसमें आपको कोई रोक रखा था कि वो काम मत कर लीजिए, रोड मैप तैयार मत कर लीजिए, काम मत कर लीजिए, कर दीजिए? अब काम करने को आपको तेजी बनी है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम कार्य शुरू करा देंगे। जब भी कोई बात निकल रहा है जो पिछले इनके 10 वर्ष के कार्यकाल रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों के दिमाग में बातें आ रही हैं कि फिर आगे क्या करने वाले हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि जैसे सिलेंडर की बात इन्होंने किया, सिलेंडर आसमान छू लिया, जैसे इन्होंने पेट्रोल की बात किया, आसमान छू लिया, तमाम सारी चीजों की बात इन्होंने किया, आसमान छू लिया। इस बार इनकी नजर डाटा पर पड़ गई है कि डाटा सस्ता है। यहां तक लोग ये कह रहे हैं कि विश्व के सभी देशों में 30 दिन का महीना होता है, लेकिन जब ये आए हैं तो 30 दिन का महीना नहीं हो रहा है, भारत में 28 दिन का महीना हो रहा है ये डाटा कंपनियों का। इनके कार्यकाल में आने के बाद जो 30 दिन का ऑफर, 31 दिन का ऑफर चला करता था, अब वो 28 दिन हो गया। तो क्या ये हर महीने हर व्यक्ति का जो 2 दिन का पैसा बन रहा है वो किसको आ जा रहा है? आम जनता पूछ रही है। इस पर चर्चा है। इनके आने से पहले आपके सिम में रिचार्ज हो ना हो, लेकिन कोई बाहर से फोन करता था तो आपके पास फोन आ जाया करता था, सिर्फ आपका फोन जाता नहीं था। लेकिन उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि अगर रिचार्ज नहीं रहेगा तो फोन भी नहीं आएगा। और इन सारी चीजों को आम जनता सोच रही है, देख रही है और कह रही है। विकास तो आपने किया इन सब चीजों का, और इससे किसका विकास होना है ये सब सामने है। क्या सवाल ये है कि इसी मुद्दे पर ये 2024 का चुनाव जीतेंगे?